हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इग्नू के BMTE 144 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट है? ये असाइनमेंट है आपका जनवरी दिसंबर 2025 का। आज हम लोग इस असाइनमेंट का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोड दे रखा है BMTE 144, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका नाम भी लिखा है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन असाइनमेंट को आपको कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा है ये BMT 144 का असाइनमेंट है, 2025 का असाइनमेंट है। मैक्सिमम मार्क्स कितने इसके 100 हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट में। जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को लेक्चर नंबर सेकंड में। इस तरीके से एक क्वेश्चन एक लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब यहाँ पे जो कई सारी स्टेटमेंट दे रखी, हमने तो अभी फिलहाल के लिए ओनली फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यूज की है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल सपोर्ट योर आंसर। मतलब आपका जो भी आंसर होगा, चाहे आपका आंसर ट्रू हो या फिर आपका आंसर फॉल्स हो, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कोई प्रूफ या फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल आपको देना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है द इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, द इक्वेशन हैज अ रूट इन दिस इंटरवल। स्टेटमेंट में तो बोल दिया है कि इस इक्वेशन का एक रूट होगा इस इंटरवल के अंदर। आपको बताना है क्या स्टेटमेंट जो बोली गई है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। देखो सबसे पहला आपको एक इक्वेशन दी होगी। इक्वेशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ध्यान समझना, अभी कंपेयर करके दिखाएंगे। आपको एक इक्वेशन दी होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। आपको बताना होगा कि इस इक्वेशन का जो रूट है, ठीक है, वो किस में होगा, इस इंटरवल a कॉमा बी में होगा। जैसे अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस में 4x माइनस का 16 इक्वल टू 0 है ना। और हमारे यहाँ रूट पूछा हुआ है और इंटरवल क्या दे रखा है 3,4। अभी आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या गिवन है और क्या पूछा है। आराम से कंपेयर देखो ऐसे करोगे, एफ ऑफ एक्स क्या है, ये रहा, सी क्या है, राइट हैंड साइड यहाँ पे कितना है 0। रूट हमें पूछा है, चेक करके बताना है कि रूट इस इंटरवल में a कॉमा बी, यहाँ पे क्या 3,4 है या नहीं। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको चेक करना पड़ता है कि जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है। डिटेल में पूरा लिख कर भी दिखाएंगे, परेशान मत होना। सबसे पहले आपको चेक करना होगा ये जो फंक्शन दिया है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है पहले स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे फाइंड करनी होगी और फंक्शन की वैल्यू इंटरवल के एंडिंग पॉइंट पे फाइंड करनी होगी, ए पर या 3 पर, बी पर या 4 पर। इतना कर लोगे, देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना होगा, कि एफ ऑफ ए लेसन, ठीक है। देखो इसमें ना एक चीज और ऐड कर देते हैं ना, वो भी जरूरी है। जब आप लोग यहाँ पे समझना, जब आप लोग एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। कौन से 2 केस बनेंगे, इसको यहाँ पर आगे बता देते हैं।
ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, दो केस करेंगे। कौन से? पहला वाला केस, अगर आपका एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी आता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब एफ ऑफ ए निकालोगे और एफ ऑफ बी फाइंड करोगे, दोनों में से कोई से छोटा और कोई से बड़ा होगा। तो अगर आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन आता है और इसके साथ ही जो सी की वैल्यू है, अगर वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आती है, तो रूट तो क्या होगा? तो इस फंक्शन का जो रूट होगा वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। दू, दूसरी बात, अगर मान लो आपका एफ ऑफ ए ग्रेटर आता है किससे? एफ ऑफ बी से, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास? ये आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो घुमा के, समझना, ये लेस देन है ना, आप नोट कर लीजिएगा, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वही है। पहले एफ ऑफ ए लेस देन था, अब एफ ऑफ बी को लेस देन कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास ऐसा है तो एफ ऑफ बी लेस देन सी और लेस देन एफ ऑफ ए होना चाहिए। दोबारा से समझ लो आराम से, बहुत सिंपल है, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1 मिनट बस। देखो, आपके पास एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। अभी गिवन क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 16, और सी क्या है? 0। आपको चेक करना है कि इस फंक्शन का जो रूट है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप दोनों को आपस में प्लीज कंपेयर कर लीजिएगा, इन दोनों को। ठीक है, तो पहला काम होता है दिए हुए फंक्शन को आपको चेक करना कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस है तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे फाइंड करते हैं, यानी कि इंटरवल के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। अगर अगर एफ ऑफ ए लेस देन होता है एफ ऑफ बी से, और सी की वैल्यू इन दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आती है, तो फंक्शन का रूट इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। या फिर अगर एफ ऑफ ए लेस देन आता है अगर एफ ऑफ बी लेस देन आता है एफ ऑफ ए से, और सी की वैल्यू एफ ऑफ बी से बड़ी हो और एफ ऑफ ए से छोटी हो, समझ रहे हो, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के बीच में होनी चाहिए, तब भी फंक्शन क्या होगा? तब भी इस फंक्शन का जो रूट होगा इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन दूसरा चेंज हो गया था तब भी आपको कर लोगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखना जरा सॉल्यूशन। गिवन हमें क्या दे रखा है? गिवन इक्वेशन में दे रखी है एक्स क्यूब माइनस में 4x माइनस 16 इक्वल टू में 0। ठीक है, इंटरवल हमें कितना दे रखा है? 3,4। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या, बुक में देखोगे, इसको बोलते हैं IVT, यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। एक थ्योरम का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग सॉल्व। नेक्स्ट वी विल सॉल्व दिस, ये पहले लिख लेते हैं ना। वी हैव टू चेक that is given equation has root in given interval। ठीक है, हमें चेक करना होगा कि जो गिवन इक्वेशन है उसका रूट जो है गिवन इंटरवल में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ करते हैं सॉल्व। ऐसा आपको एग्जाम लिखना है ना। हेयर वी विल यूज IVT थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आप इसका फुल नाम लिखिएगा। ठीक है ना। एंड हेयर वी हैव, हमारे पास क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स क्यूब माइनस में 4x माइनस का 16, ये होता है ना एफ ऑफ एक्स।
और सी हमारे पास कितना दे रखा है, जीरो, ये राइट हैंड साइड वाला जीरो है ना। हेयर इंटरवल हमारे पास क्या दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है 3 है ना, एंड बी इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 4 है ना। ये इंटरवल के पॉइंट्स हैं, आप चाहो बीच में आप लिख लेना एंड इंटरवल। बाकी हमने यहाँ पे गिवन तो कर दिया था, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक, हाँ, नाउ सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस। अभी तो बताया था स्टार्टिंग लेक्चर को, स्टार्टिंग में देखना, यहाँ पे लिखोगे सिंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल therefore therefore it is continuous, it is continuous on the interval, कौन सा इंटरवल, 3,4। ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चाहे कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करना। नाउ एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 है ना, तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा, फंक्शन क्या दे रखा था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x, यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 16। आप लोग लिख लेना, हमें तो याद है ना, रफ कर देते हैं ना। यहाँ पे कितना हमारे पास आ जाएगा, एक्स क्यूब है मतलब 3 का स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ 3 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 3 माइनस का 16। आपको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में 4x माइनस का 16, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 3 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 12 माइनस का 16, तो 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1 माइनस का 16 इक्वल टू में माइनस का 1। ये पहला आंसर आ गया एफ ऑफ 3। अब हमें निकालना है एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 4, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 का क्यूब माइनस में 4 इंटू एक्स था, मैंने 4 आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 16 माइनस 16 इक्वल टू 64 माइनस में 32। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 32। ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ 4। यहाँ पे नोटिस करो, क्या चेक करोगे, हेयर हेयर एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी सच दैट, यहाँ पे देख लो कि एफ ऑफ ए लेस देन सी और लेस देन एफ ऑफ बी होना चाहिए। करके देखो जरा। अभी एफ ऑफ ए हमारे पास कितना दे रखा था, एफ ऑफ ए हमारे पास आ गया माइनस का 3 है ना, सॉरी माइनस का 1, वो लेस देन है एफ ऑफ बी यानी कि 32 से, है कि नहीं। इसका मतलब है एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है -1 वो लेस देन होगी सी से। सी हमारे पास कितना था, 0 था, और ये कितना हमारे पास आया 32। देखो आराम से चेक करो, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर एफ ऑफ ए लेस देन है एफ ऑफ बी से, देखो एफ ऑफ ए क्या है -1 और लेस देन है एफ ऑफ बी से, तो जो सी की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होनी चाहिए। देखो सी की वैल्यू कितनी है, 0, वो -1 से बड़ी है और 32 से छोटी है, सेटिस्फाई कर रहा है ना दोनों कंडीशन। देयरफॉर 10 एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई all the condition, all the condition of IVT theorem, intermediate value theorem। therefore
देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x बिलोंग्स टू 0, यानी एक ऐसा पॉइंट होगा x नॉट इन इंटरवल 3,4 सच दैट f ऑफ x नॉट इक्वल टू में 0। इसके आगे और भी स्टेप्स होते रहेंगे, जितना इस क्वेश्चन पूछा उतना बता रहे हैं, है ना। देयरफॉर ये हमारा लास्ट का आंसर है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान रखना। दोनों कौन सी, एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा ये कॉन्टिन्यूस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस में 4x माइनस 16 इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन इंटरवल 3,4 and given statement is true। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कर लोगे अपना सिलेबस सारे क्वेश्चन बुक में से आते हैं, बाहर से नहीं आते, बस अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। आप ये ट्रू यहाँ स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा ना, यहाँ इसके यहाँ स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर की तरफ लिख दीजिएगा एक बॉक्स बना के ट्रू, ठीक है। फिर उसके नीचे से प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट